कांग्रेस के साथ शाह चले थे करने खेल, हो गया उल्टा। डीके शिव कुमार ने पलट दिया गेम। बीजेपी के कई विधायक टूटे, कांग्रेस से संपर्क साधा, बीजेपी हाईकमान हुआ परेशान। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आखिर अमित शाह जिस ऑपरेशन लोटस को लेकर कॉन्फिडेंट थे, जिस प्लान पर आगे बढ़ रहे थे, उसी ऑपरेशन गेम में अब खुद ही फंस गए हैं। शाह का खेल उनको ही उल्टा पड़ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डीके शिव कुमार ने शाह की पूरी बाजी एक झटके में धराशायी कर दी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि डीके शिव कुमार से शाह को मुंह की खानी पड़ी? दोस्तों, आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा मशवरा डीके शिव कुमार को दे दिया जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि साहब शाह तो लेने के देने पड़ गए? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के 13 विधायक इस वक्त कांग्रेस के संपर्क में हैं? यह भी आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों खबर चौंकाने वाली है। खबर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को डराने वाली है। खबर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की नींद हराम करने वाली है। दोस्तों, दरअसल कर्नाटका विधानसभा का चुनाव हुआ, जहां पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश की बड़ी पार्टी बनकर आई। कांग्रेस को सत्ता मिली, लेकिन जिस अंदाज में डीके शिव कुमार के लिए कहा गया कि मुख्यमंत्री बनेंगे, आखिर में फाइनल हुआ कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बीच में बीजेपी एक बार फिर से महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों की तरह खेल करने के चक्कर में पड़ गई। यहां तक कि खुद पिछले कर्नाटका के इतिहास को अगर देखें तो उस तरीके से ऑपरेशन लोटस को लेकर के आरोप लगाया कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्लीपर सेल्स के साथ मिलकर के वहां पर ऑपरेशन लोटस को एक्टिव कर दिया। और इसी बीच में इस बात को और हवा लग गई जब डिप्टी सीएम कर्नाटका के डीके शिव कुमार, कांग्रेस के दिग्गज नेता, जब एक मंच पर जग्गी वासुदेव के साथ में वहां दिखे। उस मंच पर अमित शाह भी थे। खबरें ऐसी आ रही थी कि साहब डीके शिव कुमार को तो बीजेपी ने तोड़ लिया। डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के अंदर असहज है। डीके शिव कुमार कुछ विधायकों को लेकर के आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल जाएंगे और डीके शिव कुमार का शिंदे जैसा हाल हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र की तरह कर्नाटका में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, यानी कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? इस सब के बीच ऐसी खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक अब कांग्रेस के संपर्क में आ गए हैं। यह तो गजब खेल है और गजब तरीके से कर्नाटका में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, डीके शिव कुमार को लेकर के अटकलें तब और ज्यादा लगी जब डीके शिव कुमार हाल ही में प्रयागराज गए थे। महाकुंभ पर संगम में उन्होंने डुबकी लगाई और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था साहब कि मैं हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा और हिंदू ही मरूंगा। लेकिन इतना बड़ा आयोजन करके कुंभ को लेकर अपने आप में एक बड़ी बात है। लोगों ने कयास लगाने शुरू किए कि साहब जो कांग्रेस पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, वो योगी आदित्यनाथ के उसी आयोजन को लेकर के, अव्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठा रही है और उसी आयोजन पर डीके शिव कुमार संतुष्ट कैसे हो सकते हैं। और इस सब के बीच में अमित शाह के साथ में एक ही कैमरे के फ्रेम में डीके शिव कुमार का दिखना, वो भी एक ऐसे शख्स के साथ में, एक ऐसे व्यक्ति के मंच पर जिसे जग्गी वासुदेव कहा जाता है, जिनके बारे में कई सारी विवादित चीजें भी हैं, लेकिन वो धर्म गुरु है, आचार्य की श्रेणी में गिने जाते हैं। कई लोगों के आध्यात्म के एक तरीके से महापुरुष माने जाते हैं। उनके मंच पर जब डीके शिव कुमार अमित शाह के साथ में दिखे तो फिर इन अटकलों को और ज्यादा बल मिल गया। खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर इस किस्म की सुगबुगाहट चली, बातें चलने लगी कि साहब डीके शिव कुमार क्या एकनाथ शिंदे की तरह से उद्धव ठाकरे के साथ में, जैसा एकनाथ शिंदे ने किया वैसा ही डीके शिव कुमार कांग्रेस के साथ करने वाले हैं। डीके शिव कुमार ने पलटकर जवाब भी दिया था कि साहब हिंदू हूं, हिंदू मरूंगा। और जहां तक जग्गी वासुदेव जी का सवाल है, क्योंकि वह कावेरी के लिए काम करते हैं, उनके बड़े कार्य है, इसलिए हम उनके साथ मंच शेयर करना या उनके यहां पर जाना, एक तरह से मैं भी इनवाइट किया गया था, जिसमें अलग अलग दल के लोग और नेता इनवाइटेड थे। मैं भी वहां पर इनवाइटेड था, चला गया। इसका गलत मतलब ना निकाला जाए। लेकिन इस बात को कर्नाटका की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, कर्नाटका के बीजेपी के बड़े नेता और कुछ विधायक इस बात को हवा देने लगे। कहने लगे कि साहब कर्नाटका में जल्द कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरने जा रही है। कहने लगे कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता डीके शिव कुमार एनडीए के साथ में आने वाले हैं।
लोगों में चर्चा चली कि साहब कांग्रेस में बीते कुछ सालों में देखे तो ऐसा होता रहा है, राहुल गांधी की टीम के खास लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके छिटक रहे हैं। आप महाराज के नाम से जाने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, उत्तर प्रदेश में आप जतिन प्रसाद को देखिए, आरपीएन सिंह को देखिए, एक के बाद एक कई सारे ऐसे नेता थे जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। किस तरीके से हेमंता विश्वा शर्मा यानी कि जो एक पूरा यूथ विंग था, यहां तक कि डोरे तो सचिन पायलट को लेकर भी डाले गए और खास तौर पर कहा गया कि जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी बीते चुनाव में, तो उस वक्त अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई उसी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन डीके शिव कुमार ने दोस्तों कर्नाटका में जिस डंके की चोट पर, जिस तरीके से, जिन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उन बुलबुलों को फोड़ने का काम किया, वो वाकई भारतीय जनता पार्टी की आंखें खोल देने वाला था। डीके शिव कुमार ने कहा कि हमारे संपर्क में बीजेपी के विधायक हैं, हमारे मंत्री ये बता रहे हैं कि हमारे संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा उड़े नहीं, बीजेपी के नेता गलतफहमी ना फैलाएं, भ्रम ना फैलाएं, क्योंकि कर्नाटका में जो स्थिति है, कांग्रेस पार्टी जिस मजबूती के साथ यहां पर सरकार में है, जो कार्य कर रही है, उसमें बाधा डालकर महाराष्ट्र वाला खेल अब कर्नाटका में नहीं चल पाएगा, या कर्नाटका में पहले वाला कर्नाटका वाला खेल अब कर्नाटका में नहीं खेला जा सकेगा दोस्तों। क्योंकि कर्नाटका में अगर देखा जाए तो डीके शिव कुमार का वाकई बड़ा कद था और उन्होंने विधानसभा के चुनाव में तरीके से मेहनत की। माना यह गया कि अगर सरकार बनने की स्थिति में कांग्रेस होगी तो वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अंत में कांग्रेस आलाकमान को यह लगा कि साहब जो वहां का जातिगत समीकरण है और जो स्थिति है, उन सब में ज्यादा सुटेबल कांग्रेस पार्टी के नजरिए से सिद्धारमैया लगे, इसलिए डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी गई। डीके शिव कुमार का रोल तेलंगाना में भी सरकार बनाने में काफी रहा था, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, उसमें डीके शिव कुमार को क्रेडिट जाता है, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा। लेकिन इस बीच में डीके शिव कुमार को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही है और जो कहा जा रहा है कि साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, हेमंता विश्वा शर्मा और दूसरे ऐसे कई सारे नेता जैसे मुरली देवड़ा, ये सारे के सारे ब्रिगेड जो कि युवा यूथ ब्रिगेड रहे हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं, जाहिर है युवाओं के चेहरे के तौर पर डीके शिव कुमार भी उसमें शामिल है और राहुल गांधी के बेहद नजदीकी और खास कहे जाते हैं। लेकिन वही डीके शिव कुमार अब कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन साहब जब इन सब चीजों का आरोप लग रहा था तो डीके शिव कुमार कुछ खास रणनीति का हिस्सा बने हुए थे और यही खबर मेन है। दरअसल दोस्तों डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी से बात की। डीके शिव कुमार ने अपने स्तर पर अपने जरिए से जो जवाब दिया था अफवाहों पर, वो तो दिया, लेकिन डीके शिव कुमार ने कुछ और ऐसा कर दिया। कर्नाटका के अंदर की भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक जो कि बहुत ज्यादा हार्ड हिंदुत्व की लाइन को लेकर के आगे बढ़ने में विश्वास नहीं करते, वो डीके शिव कुमार की तरफ यानी कांग्रेस की तरफ आते हुए दिखे। दोस्तों आज की डेट में 4 मार्च को यह पुख्ता खबर मानी जा रही है कि बीजेपी के अंदर बड़ी फूट होने वाली है। शायद अब शाह भी नहीं रोक सकते, इसलिए कहा जा रहा है कि अमित शाह तो ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका में तोड़ने की कोशिश में थे, लेकिन शाह और बीजेपी ही को ही लेने के देने पड़ गए। खेल पूरा का पूरा उल्टा हो गया, भारतीय जनता पार्टी ही टूटने लगी। डीके शिव कुमार ने एक झटके में सब कुछ बदल दिया। कर्नाटका से लेकर के दिल्ली तक एक अलग तरह की हलचल मची हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र का मॉडल लोगों के सामने है, खुद कर्नाटका का पहले का मॉडल लोगों के सामने है। बिहार में नीतीश कुमार उस चीज से जूझ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू पहले से ही ऐसी कील काटी दुरुस्त कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में आ ही ना सके। तो तमाम उठापटक थी दोस्तों, इस बीच कर्नाटका से लेकर दिल्ली तक चली। फिलहाल इस खबर में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।